बहुत सारी रिसर्चेस में ये पाया गया कि यूट्यूबर बनना मोस्ट डिजायर्ड जॉब है पूरे वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ हैरिस पोल, हर तीसरा बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है जो 8 से 12 साल का है। ना इंजीनियर, ना डॉक्टर, केवल यूट्यूबर। जब यूट्यूब पहली बार आया तो लोग खुश हुए कि वो अब वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री में। और फिर बाद में जब यूट्यूब ने क्रिएटर्स के साथ एड रेवेन्यू भी शेयर करना शुरू किया तो फिर लोगों के बीच में यूट्यूब का क्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। ब्रांड्स पैसा देना स्टार्ट किए क्रिएटर्स को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और देखते ही देखते 2021 में यूट्यूब इकोसिस्टम ने 10,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली कंट्रीब्यूट किया इंडियन जीडीपी में और 7.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स भी दिए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और फिर कुछ ऐसे भी वीडियोस आने लगे जिसको आप क्रिंज या फिर टैलेंटलेस वीडियोस भी कह सकते हो। इससे इन्फ्लुएंसर्स का नाम खराब होने लगा। पर ये सारी वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा आने की वजह से इन लोगों को एड रेवेन्यू से काफ़ी अच्छा पैसा मिलने लगा और ब्रांड ने भी इनको अच्छा पैसा देना स्टार्ट किया प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और जिससे क्रिंज वीडियोस और टैलेंटलेस वीडियोस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे और फिर लोगों के बीच में इन्फ्लुएंसर्स का नाम खराब होने लगा। पर ऐसा नहीं कि सारे इन्फ्लुएंसर्स इसी तरीके के वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही क्रिएटिव और टैलेंटेड भी हैं, तो उनका भी नाम खराब होने लगा इन जैसे क्रिएटर्स की वजह से। और इन सब चीज़ों को अगर हम साइड में रखें तो ये कोई नया तरीका नहीं है। इससे पहले और अब भी ये काम सेलिब्रिटीज करते हैं। बस फर्क इतना है कि अब कोई भी अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का पावर यूज़ करके अपना एक ऑडियंस बेस बना सकता है और उन्हें इन्फ्लुएंस करके पैसा कमा सकता है। ये सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। और जब ये सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है तो यहाँ पे लोग अपने पैशन के अकॉर्डिंग जैसे कि टीचिंग, म्यूजिक, डांसिंग, इन सब चीज़ों की वीडियोस बनाना स्टार्ट किए और ऑडियंस को बिल्ड किया और उन्हें इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने एक अच्छा पैसा कमाया। पर ये तरीका अब थोड़ा पुराना हो चुका है पैसा कमाने के बारे में, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें भी समझ में आ चुका है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करके वो केवल एक छोटा नंबर कमा पाएंगे। पर अगर उनका खुद का प्रोडक्ट होगा तो उनका मार्जिन ज़्यादा होगा और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पैसा कमा सकते हैं और काफ़ी जल्दी वो अमीर बन सकते हैं। तो जो थोड़ा पुराना तरीका हो चुका है मोनेटाइजेशन का, वो है कि ब्रांड पैसा देता है क्रिएटर को अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करने के लिए, और जिससे जो क्रिएटर होता है उसे एक अच्छा रेवेन्यू मिल जाता था उस ब्रांड के प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करने का। और फिर जब क्रिएटर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि वो अगर अपना प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर सर्विस को देंगे वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने भी ये रास्ता चुन लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन बाम की बात करें तो वो पहले एक कॉमेडी वीडियोस बनाते थे और कॉमेडी वीडियोस को बना के उन्होंने एक अच्छा ऑडियंस बेस को इस्टेब्लिश किया और फिर उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया जहाँ पे वो अपने खुद की वेब सीरीज़ और मूवीज़ बनाते हैं। तो ये एक इंडिया का एग्जांपल था जहाँ पे एक क्रिएटर ने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया और एक अच्छा वेल्थ कमाया यूट्यूब से। और वहीं अगर हम ग्लोबली बात करें तो मिस्टर बीस्ट को आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। उन्होंने अपना बर्गर का चेन लॉन्च किया और अभी बात करें तो उनके पास 1000 से ज़्यादा किचन है मल्टीपल कंट्रीज में। आप एक बार सोच के देखिए, जो नया बिजनेस होता है उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। न्यू बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग से ही कंपनी का ब्रांड फॉर्मेशन होता है और ब्रांड फॉर्मेशन करने के लिए आपको मार्केटिंग में लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे जिससे आपकी कंपनी का ब्रांड फॉर्मेशन हो पाए। पर वहीं अगर हम एक यूट्यूबर की बात करें तो उसके पास ये एडवांटेज होता है कि उसका जो चैनल होता है वो पहले से एक ब्रांड होता है। तो उनके पास एक स्टेब्लिश ब्रांड पहले से होने की वजह से अगर वो कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं तो उनके पास एक अच्छा स्टेब्लिश ब्रांड है और दूसरा उनके पास एक अच्छा ऑडियंस बेस है। तो काफ़ी तेज़ी से ये जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको स्किप कर सकते हैं और डे 1 से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वो समय दूर नहीं है जब गेमिंग यूट्यूबर्स गेमिंग कंपनीज और गेम्स बनाना शुरू कर देंगे और जो टेक यूट्यूबर्स हैं वो टेक कंपनीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी अगर इंडिया की बात करें तो टेक बर्नर जो कि एक टेक चैनल के ओनर है, उन्होंने layers.com का फॉर्मेशन किया जहाँ पे वो मोबाइल फ़ोन्स के स्किन वगैरह सेल करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था कि कैसे यूट्यूबर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि जो यूट्यूबर्स अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो एक बिज़नेस को अकेले ही बिल्ड कर सकें। उन्हें केवल और केवल एक ऐसे आदमी की या फिर कंपनी की तलाश होती है जिनसे वो टाई अप करके $1 मिलियन बिजनेस बना सकें। और एक बार वो यूट्यूबर ने किसी ऐसे कंपनी या फिर किसी ऐसे आदमी को फाइंड कर लिया जिसके साथ मिलकर वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो अभी तक आप उस क्रिएटर से केवल डिजिटली कनेक्ट थे, पर अब उस यूट्यूबर के प्रोडक्ट के साथ आप फिजिकली भी कनेक्ट हो जाओगे और अगर उनके प्रोडक्ट में दम हुआ तो आप उन्हें रिपीट ऑर्डर्स देते रहेंगे। तो अगर इन सारी चीज़ों को मैं समराइज़ करूं तो अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है
और अगर आपके पास थोड़ा सा भी बिजनेस माइंड है तो आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए। अब चलिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं ये सारा कुछ वेरीफाई करने के लिए। लेट्स अज्यूम 1 मिलियन वाला यूट्यूबर अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है जिसका कॉस्टिंग है 600 रुपीज़ और उसको सेल करता है 1200 रुपीज़ में, और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 600 रुपीज़ पर सेल है। अभी ये नंबर आपको छोटा लग रहा होगा, पर चलिए इस नंबर को हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर से अगर केवल 2% लोग ही वो प्रोडक्ट को बाई करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा 20,000, और 20,000 इंटू 600 करेंगे तो ये नंबर जाके पहुंचेगा 1.2 CR के आसपास। तो ये नंबर जो 600 आपको दिख रहा था ये किस तरीके से 1.2 CR में कन्वर्ट हो गया ये आपको पता भी नहीं चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर का बेस था और उसने एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड किया जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन था 600 और उसका कॉस्टिंग था 600 और उसको सेल किया 1200 रुपीज़ में। अगर अब भी आपको ये नंबर छोटा लग रहा है तो एक बार आप सोच के देखिए, अगर ये सेम बिजनेस 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला करता है तो ये नंबर कहाँ पे पहुँच जाएगा। ये नंबर जो 1.2 CR है ये डायरेक्टली जंप कर जाएगा 12 CR पर। और अगर ये नंबर भी आपको छोटा लग रहा है तो एक बार आप सोच के देखिए, अगर वो भी यूट्यूबर इसी बिजनेस को सब्सक्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो रेवेन्यू आपको 12 CR का दिख रहा था ये डायरेक्टली जंप कर जाएगा 144 करोड़ पर एनम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 12 करोड़ एक बार का प्रॉफिट था। और अगर ये प्रॉफिट उसने सब्सक्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब हर महीने वो 12 करोड़ रिसीव करने वाला एज अ प्रॉफिट, और ये नंबर फिर मल्टीप्लाई होके 144 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैंने टैक्सेस और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किया है, पर ये मैंने आपको जस्ट रफली एग्जांपल दिया हूँ कि किस तरीके से कितना पोटेंशियल है कि अगर एक यूट्यूबर चाहे तो कितनी जल्दी मिलियनियर या फिर बिलियनियर बन सकता है। ऑब्वियसली ये इतना आसान भी नहीं होगा, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट, पर अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करते गए और आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम करते गए तो डेफिनेटली आप ये नंबर अचीव कर सकते हो जो हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।